कार्लाइल ग्रुप एसबीआई कार्ड्स में से अपना स्टेक यहाँ पे कम कर रहा है। अराउंड 5,000 करोड़ रुपीस का स्टेक उन्होंने आज कम किया है। परसेंटेज टर्म्स में कुछ 5% तक का ये एलोकेशन होता है। तो ये मार्केट मतलब आज एसबीआई कार्ड का स्टॉक क्यों गिरा, स्पेसिफिकली यही वो रीजन है कि अगर कोई बड़ी डील होती है, ब्लॉक डील होती है, बल्क डील होती है, जहां पे कोई प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर है या फिर कोई बड़ा इन्वेस्टर है, वो अपनी होल्डिंग वहां पे बेचता है और कोई ना कोई आके मार्केट में उसे खरीद लेगा। सो मार्केट उसको थोड़ा सा निगेटिवली देख लेता है। प्राइस चल रही थी 1,050 रुपए, फिर कार्लाइल ग्रुप ने बोला कि वी विल सेल इट एट 1,005 रुपीज। सो ऑटोमेटिकली अगर करंट मार्केट प्राइस इज एट हायर लेवल एंड अ बिग इन्वेस्टर वांट्स टू सेल इट एट लोअर लेवल, दैट टू थ्रू मार्केट, सो ऑटोमेटिकली स्टॉक तो नीचे आएगा ही। That's not the objective of this video. The objective of this video is कि हमें ये समझना होगा कि प्राइवेट इक्विटी फर्म्स वहां से पैसा निकाल रहे, मतलब ऐसा है क्या कि वहां पे ग्रोथ पोटेंशियल बहुत कम हो गया है। एक चीज याद रखनी होगी, इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी होती है किसी भी कंपनी की, पहले कंपनी को वेंचर कैपिटल से फंड मिलता है, वो बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट होती है, बिकॉज वी डोंट नो कि वो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट कितनी सक्सेसफुल होगी नहीं होगी, और अगर होगी तो वो 100 टाइम्स बैगर मल्टी बैगर काइंड ऑफ रिटर्न्स भी आते हैं वहां पे। देन कम्स अ कैटेगरी कॉल्ड प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स, जो कार्लाइल ग्रुप है जिन्होंने वहां पे इन्वेस्टमेंट किए हुए थे एसबीआई कार्ड्स में। सो अब उनको ऐसा लग रहा है कि भाई हो सकता है कि उनके लिए 12 से 15% काइंड ऑफ रिटर्न्स आर नॉट गुड इनफ। सो व्हाट दे वांट टू विड्रॉ द मनी एंड दे वांट टू पुट द मनी समवेयर एल्स एट अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट वो करना चाहते होंगे, जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स करते हैं। बट रिस्क एसोसिएटेड विद दोज इन्वेस्टमेंट्स आर आल्सो वेरी हाई, तो ये भी हमें समझना होगा। सो वी शुड नॉट कंपेयर प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स विथ रिटेल इन्वेस्टर्स जो हम तुच्छ प्राणी है, हमें याद रखना है, मतलब मैं इंक्लूडिंग मी, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं एंड रैशनल रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी रखते हैं। What is the rational return expectation from equity market? If your economy is growing by 7-8%, 6 to 8%, if your inflation is in the good range of 4 to 6%, then equity एक ऐसा एसेट क्लास है जो आपको 12 से 15% के रिटर्न्स दे सकता है। अलग अलग कैप के जो स्टॉक्स है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, थोड़ा मतलब एक्सपेक्टेशन थोड़ा वेरिड होना चाहिए। दैट्स व्हाई द रेंज इज बिटवीन 12 to 15%। तो ये हमेशा याद रखना है हमें। सो ऐसा मत समझिए कि कार्लाइल ग्रुप ने यहां से पैसा निकाल लिया तो क्या हो जाएगा। अगर हम इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखते हैं एसबीआई कार्ड्स में, तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, जब मार्च 2020 में आईपीओ आया था, 4.07% का उनका स्टेक था। consistently every quarter they are increasing their stake from 4.07% to now they are holding 8.62%. Even domestic institutional investors जिनमें म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज आती है, उन्होंने भी लास्ट एक साल में फ्रॉम 3.79% अपना स्टेक 5.97% तक बढ़ाया है। एसबीआई जो मेन प्रमोटर है इस एसबीआई कार्ड्स का, उसका स्टेक इंटैक्ट है 69.39% का, और जनरल पब्लिक के पास अराउंड 16.01% का स्टेक यहाँ पे नजर आता है। सो भले ही कार्लाइल ग्रुप प्रमोटर नहीं है बट एक बड़ा इन्वेस्टर है, बट उसे अदर इन्वेस्टर्स में ही कंसिडर किया गया है, नॉट इनटू फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। सो आने वाले समय में थोड़ा सा फ्री फ्लोट बढ़ेगा, फ्री फ्लोट इन द सेंस वैसे था बट ब्लॉक था, वैसे वो सेल नहीं करते थे, अभी वो मार्केट में आ गया है। सो थोड़ा बहुत प्रेशर स्टॉक पे रह सकता है, बट फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करते हैं तो आई स्टिल फील ह्यूज स्कोप इज अवेलेबल फॉर एसबीआई कार्ड्स। अंडर पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा इंडिया में, और लिस्टेड प्लेयर्स कोई भी नहीं है अपार्ट फ्रॉम एसबीआई कार्ड्स। तो मैं आशा करता हूं कि आप भी अगर आप इसके शेयर होल्डर हो तो उसी एंगल से देखिए, ना कि यार कार्लाइल ग्रुप निकल गया अब क्या करेंगे हम। So not like that. I think growth opportunities are ample in this particular sector. So अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो प्लीज विजिट investornia.in, और वहां जाके आप हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स, रेडीमेड पोर्टफोलियोज, मॉडल पोर्टफोलियोज जिन्हें हम कहते हैं, या फिर स्टॉकोमीटर प्लस,
या फिर हमारा जो MF का सब्सक्रिप्शन है, ये नॉलेज बैंक से टैक्स फिन प्लान इनको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर एडवाइजरी रिलेटेड सर्विसेज चाहिए जहां पे पोर्टफोलियो कंप्लीटली आपका एडवाइजरी ऑन योर पोर्टफोलियो, तो मिस्टर गौरव जैन इज अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, ही टेक्स केयर ऑफ द एडवाइजरी सेशन। तो वो भी बुकिंग आप हमें कांटेक्ट करके ईमेल या फिर कॉल करके बुक कर सकते हो। मैं आशा करूंगा आप जरूर इन्वेस्टरनेट.इन को विजिट करेंगे। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।